पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की अहम खबर बताने से पहले आपको एक कहावत याद दिलाता चलूं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना बड़ा पहाड़ हटाने के बाद देखे तो नजर आया एक चूहा। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, क्योंकि आज की हमारी ये खबर है एक नौजवान जिसका नाम है इमरान। इमरान जो है अक्सर एमएलएस एमपी को फ़ोन किया करता था और उनसे कहीं सवालात किया करता था। वैसे हमारे हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना मेरा जमहूरी हक है, सवालात करना मेरा जमहूरी हक है। तो उसी तरह से हमारे शहर के किसी भी नौजवान का जमहूरी हक है, वो किसी से भी सवाल कर सकता है, लेकिन बशर्त है कि वो अदब के दायरे में सवाल किया करे। क्योंकि जो मुद्दा होता है वो मुद्दे को पकड़कर आप सवाल करेंगे तो ये आपके राइट्स है, आप बिल्कुल किसी से भी सवाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सीएम पीएम तक भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन दीवाना बकवा दीवाने पने के बात नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी नजर आता था कि हौले पने के सवालात कर कर वो ऑडियो वायरल किया करते थे। तो बहरहाल आज की हमारी ये खबर है काला पत्थर पीएस लिमिट से, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला एक नौजवान, अक्सर उसकी आवाज़ सुनने में आती थी लेकिन कभी चेहरा नज़र नहीं आता था। तो बहरहाल जो है हमारे इमरान के ऊपर कुछ लोगों ने घर के ऊपर जाकर उसके ऊपर हमला किया, इस तरह की खबर आई है। अब इमरान के घर के ऊपर हमला करने की वजूहत क्या थी, क्योंकि इमरान जो है कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी किसी को भी फ़ोन किया करता था और उनके ऑडियो को वायरल किया करता था। नाज़रीन मैं आपको याद दिलाता चलूँ, मैं भी ये समझता था कि इमरान जो है एक बहुत बड़ा बहादुर लड़का है, क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े लोग को फ़ोन किया करता था। लेकिन जब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा तो यकीन जानिए आप कुछ और ही मंजर नज़र आया। वैसे इमरान को मैं बहुत बड़ा बहादुर इंसान समझता था, क्योंकि हर किसी को वो फ़ोन किया करता था। जब खुद पे आफत आई तो मजबूरन इसको जो है अपनी माँ का, अपनी बहन का सहारा लेना पड़ा। तो बहरहाल जो भी हो, हर इंसान को सवालात करने का हक बनता है, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन बात मुद्दे की होना चाहिए। गैर ज़रूरी के पागलपने का बकवा कर कर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना गलत बात है। तो जो भी हो, इमरान को भी इंसाफ मिलना चाहिए और हर किसी पे, यानी जो गलत किया है उसके ऊपर भी केस बुक होना चाहिए। और जहाँ तक हमें हमारे सोर्सेस से पता चला है कि इमरान के घर के ऊपर हमला करने वाले एआईएमआईएम के लीडर्स थे, लेकिन ये बात पक्की नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। वहीं पर हम आपको बताते चले कि इमरान की वालिदा ने जो है काला पत्थर पीएस में जाकर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं काला पत्थर पीएस लिमिट से। बेकार बात खत्म करो तुम्हारे वास्ते। इनके फेवर में अगर काम करके लेके करके मार दूंगा यहाँ पर। आप लोग के साथ कैसा रवैया है लोग हमारे साथ कैसा रहता है वो बात कर रहे हैं, बात करते रहते हम भी उनको सवाल दे रहे ना रहे, उसमें क्या है। आप देखिए मैं तो पूरी कार्रवाई कराऊंगा नहीं जी, और जितनी गुंडागर्दी आज तक हैदराबाद में चल गई पूरी तोड़ के उसको कुछ करना है तो तुम लिख के करो, ऐसा बेकार बात मुंह से नको बोल के सबसे ये नको करो। गाड़ी पे निकाल दो भाई को क्या मर रहे मैं मोहम्मद इमरान की वालदा बात कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, कल से हमारे घर पे पुलिस आ रही है, सर्कल बहुत आ रहे हैं, सब एमआईएम के लीडर्स वगैरह सब आ रहे हैं, बहुत सता रहे हैं हम लोगों को। रात भर हम लोगों को ये सिलसिला चलता रहा, पुलिस आते गई जाते गई, फिर हम लोग को बहुत परेशान करे, दरवाजे तोड़ दे रहे थे और हम लोग ठहर गए वहाँ पर। हमारे बच्चों को ले जाना है तो हमारी लाश पे से ले जाओ कि मैं भी वहाँ पर ठहर गई। बहरहाल हमको मदद मिली। अमजदुल्ला खान साहब और कांग्रेस के राशिद खान और फिरोज खान साहब भी हमारे को कॉल करते रहे। आपका नाम?
मोहम्मद वहीद भाई भी हमारी बहुत मदद करे। उन लोगों की मदद बहुत हुई हमारे को, और सेफ्टी के लिए उनकी तरफ से हमारी बहुत सेफ्टी हुई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज खान साहब और राशिद साहब और अमजद खान साहब। अब हम बच्चा हमारा क्या गलत करा, पुलिस स्टेशन को बुला रहे हैं। अब पीपीएस को घड़ी घड़ी बुलाते जा रहे, रात भर ये सिलसिला चलते रहा। अब सुबह से भी आधार कार्ड बच्चे का लेके गए, वो क्या केस करते क्या है नहीं मालूम। हमारा बच्चा कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है, और क्या बोलते हक के लिए हमारा बच्चा आवाज़ उठाया तो क्या गलत करा। बोलिए आप सुनने वाले, सबसे गुजारिश है कि मेरे बच्चा क्या करा, सुनने वाले आप सब सपोर्ट करिए, हमारे बच्चे को मदद करिए, हम सब की दुआ करिए। हमारे बच्चे के लिए क्या केस बना रहे हो लोग, क्या है नहीं मालूम। हम बहुत हमारे लिए वकील के लिए सब चीज़ के लिए मदद होना। माशी हालत भी हमारी ख़राब है, हम बहुत परेशान है, और कारपोरेटर भी बहुत परेशान करके रख दिए हमारे को। बच्चे का जुर्म क्या है, मेरा बच्चा 5 टाइम की नमाज कुरान तहज्जुद गुजार बच्चा है मेरा। हक के लिए सवाल करा तो क्या गलत करा। आप सब भी गौर से सुनिए, ज़रा समझ सकते हैं आप, लेकिन हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए और आपसे मदद की अपील है, मदद कीजिए हम सब पे जी। और बच्चे की जान को खतरा है हमारे, क्या केस बनाना क्या है, वो लोग आधार कार्ड लेके गए मालूम नहीं। सुबह से फोन आ रहे, फिर सर्कल साहब बुला रहे, बल्कि बोलते ही जा रहे। अब हम क्या करना क्या है समझ में आ रहा, बहुत परेशान है हम लोग। बस आप सब लोग मदद कीजिए, हमारे बच्चे की दुआओं में याद रखिए। और सबका फिरोज खान साहब, राशिद साहब और अमजद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चे की मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बस खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हक़ के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो या सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए हो, MIM के कॉरपोरेटर्स MLAs को कॉल करता हूँ था। मेरी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस मेरा इनसे सवाल था। असदुद्दीन अवैसी ही बोलते हैं जमहूरी हक़ है सवाल करना, तो वही हक़ से हम सवाल करते थे। लेकिन असली रूप MIM का ये है कि जो सवाल करता है उनके घर पे अटैक करा देते हैं ये लोग, जैसा फारिस कादरी के ऊपर अटैक कराए थे, और सलीम साहब के घर पे अटैक कराए थे, और आज मेरे घर पे अटैक कराए ये लोग। कल रात 9 बजे से लेकर फजर की नमाज तक पूरा MIM के कॉरपोरेटर्स लीडर्स का पूरा तमाशा चला। यहाँ पर पुलिस भी कॉरपोरेट करी, कॉन्टेस्ट MLA MBT के वहीद भाई भी सपोर्ट में आए, हमारी अमजद खान साहब कॉल किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर राशिद खान साहब भी कॉल करे थे, सपोर्ट में आए। फिरोज़ खान साहब भी सपोर्ट में आए। हम आवाम से यही अपील करेंगे कि हक़ के लिए सवाल करना गुनाह है। अगर मैं कुछ गुनाह करा है हक़ के लिए सवाल करना, तो आप लोग MIM को सपोर्ट कीजिए। अगर मैं हक़ पे हूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए आप। हम गूंगे बन के तो जी नहीं सकते। इन्हों बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरा हिंदुस्तान फिर के हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैला देते। यहाँ के सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए इनकी ज़ुबान में ताकत नहीं रहती। इनसे सेक्रेटरीट की मस्जिद पूछे तो इन्हों जवाब देना नहीं आता इनको सवाल का, उल्टे जवाब देते इनके MLAs, इनके कॉरपोरेटर सब गुंडे हैं। इनसे सवाल करे तो कोई लड़ाई का जवाब मिलता है इनके पास। हैदराबाद की आवाम को जागना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, सबको इनसे सवाल करना चाहिए। आज मैं इमरान सवाल करा तो ये लोग मेरे घर पे अटैक करने की कोशिश करे, फिर आने वाले दिनों में मैं मर भी जाऊंगा। भरोसा नहीं मेरी लाइफ का। ये MIM मेरी जान की दुश्मन है। लेकिन आप सोचिए, कल के दिन कोई और इमरान आएगा, उसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे आप लोग। हैदराबाद की आवाम से मैं अपील करता हूँ, आप लोग जागिए, ये MIM को सबक सिखाइए। इनका गुंडा राज बहुत होगा। ये कौम के दुश्मन है, कोई हमारे मुस्लिम लीडर नहीं होते। ये कौम के दुश्मन है, सिर्फ कौम को तबाह करना इनका काम है। बस आप सबसे गुजारिश करता हूँ मैं, आप लोग आगे आइए, मेरे लिए इंसाफ की मांग कीजिए। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के SHO सुदर्शन कॉल्स कर रहे आते आओ बोल रहे, नहीं आए तो हम आओ बोल रहे, हम नहीं जा रहे। ACP भी आके गए थे लेकिन हम नहीं गए। पुलिस वाले 40-50, इनके हज़ारों के लोग MIM के, हम कैसा बाहर निकलना आप सब जानते हैं। हम कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं, महमूद अली साहब से भी अपील करते हैं, आप सब देखिए, इंसाफ दिलाइए हमको। अगर हम कुछ गलत है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करिए। अल्लाह हाफिज़।
Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. Farhana Al Jabri। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।